नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वैकेंसी 12th पास 10+2 लेवल पर आ गई है, जो आप देख सकते हैं 06/2024 की वैकेंसी है और उसका फॉर्म अप्लाई 21 तारीख से शुरू हो गया है। कितनी वैकेंसी है, कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, सिलेबस, ये सारी चीज़ें, फीस भरनी है कि नहीं भरनी है तो कितनी रिफंडेबल होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। आइए शुरू करते हैं। 10+2 की जो वैकेंसी आई है उसमें उसकी कब से स्टार्टिंग हो रहा है फॉर्म भरना, तो 21/9/2024 से स्टार्ट हो रहा है। और क्लोजिंग डेट कब है, तो क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की 20/10/2024 रात को 12 बजे तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में आपको पेमेंट का डेट दिया गया है 2 दिन बाद तक का, मतलब 22/10 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और कंपलसरी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें रिफंडेबल का भी ऑप्शन दिया गया है कि आपको फीस, अगर एग्जाम देंगे तो फीस रिफंडेबल हो रही है तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब कौन कौन सी पोस्ट है हम जरा देख लेते हैं। तो कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क है, फिर ट्रेंड्स क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिंग, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। मतलब ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देनी होगी CBT 2 के बाद, मतलब एग्जाम 1 और एग्जाम 2, ठीक है। तो एग्जाम 1 पहले होगी, उसके बाद उसकी ऑफिशियली डेट दी जाएगी, जो पास होंगे मेरिट में आएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा और CBT 2 होगा। और सिलेबस से लेके सब तरह की अभी बातें करते हैं हम। तो देखिए, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसी है। मैंने अभी आपको बताया कि 4 पोस्ट टोटल आई है 12th पास लेवल पर, तो याद रखिएगा 12th कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए, इसमें पे स्केल सबको दिया गया है 21,700, 19,900, 19,900, 19,900। ये अभी पे स्केल आपके सामने है। ये अभी टीए डीए हाउसिंग अलाउंसेस से लेके सब कुछ ऐड होने के बाद ये समझो एक अप्रोक्स ये 40 के आसपास जा सकता है, ये 35+ हो सकता है, ये तीनों, ठीक है। ये याद रखिएगा। एज क्राइटेरिया की क्या बात करूं, तो देखिए नॉर्मल 18 से 33 साल दी गई है, ये याद रखिएगा। 18 से, अब ना एज के लिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कि 18 से 33 साल की उम्र दी है, आपका 18 पूरा होना चाहिए, 12th पास कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और किसमें कितनी वैकेंसी है, देखिए टिकट क्लर्क जो है ये फील्ड वर्क की नौकरी नहीं है, सब ऑफिस वर्क है, ठीक है, 2022। फिर अकाउंट क्लर्क का 361, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 990, और ट्रेंड्स क्लर्क का 72। मतलब टोटल वैकेंसी है 3445 वैकेंसी आई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं ये वैकेंसी, और सारी डिटेल्स आपको एक एक करके बताएंगे, आपको ध्यान से उसे देखना है और समझना है कि इसमें, और ये जो PDF है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यस एकेडमी सूरत लिखना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे में जाके आपको ये PDF ले लेना है, ठीक है। और कौन सी वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना है, कौन से डिवीजन से आपको फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब एज लिमिट देखिए, आप कि एज लिमिट कैसे काउंटिंग की रही। तो 18 से 33 साल के बीच में जो आ रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी का 18 से 33 से ऊपर निकल गया है तो ओपन कैटेगरी या EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। OBC का डेट दिया गया है 2/1/1989, फिर SC/ST के लिए 87 तक, मतलब, और ये एक साथ, मतलब देखिए आपको किस तरह लोअर लिमिट डेट बर्थ 2007 तक की ये लाई गई है, ये याद रखिएगा। तो आपको सीधा याद रखना है कि 18 से 33 की एज होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो कैटेगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। जिनकी एज पूरी हो गई है और एज समझना चाहते हैं तो देखिए OBC में 3 साल है,
SC ST में 5 साल की छूट है। उस हिसाब से एक्स सर्विसमैन से लेके तमाम लोगों का 3 साल, 6 साल, 8 साल। फिर बाद में ये देखिए, अब किसी का 10 साल है, किसी का 13 साल है, किसी का 15 साल। ठीक है। और प्लस जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं, जो ग्रुप सी और ग्रुप बी रेलवे में है और कम से कम 3 साल का जॉब का हो गया हो, उनके लिए ये 40 साल, 43 साल और 45 साल एज की गई है। तो एक याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एज क्राइटेरिया का थोड़ा महत्व बढ़ जाता है इसलिए। एग्जामिनेशन फीस इंपॉर्टेंट, सभी को फीस भरनी है, याद रखिएगा। ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है कि जिसे फीस नहीं भरनी। यहाँ ओपन हो, ओबीसी, ST SC, PWD, हैंडीकैप, कोई भी हो, सबको फीस भरना है। तो देखिए, यहाँ 500 रुपया फीस भरनी है जनरल कैटेगरी के ऑल कैंडिडेट। ठीक है, उसमें बाद में अगर कैटेगरी वाइज जो आ रहा है वो अलग चीज है। तो यहाँ आपको पहले तो 500 रुपया फीस भरनी है, उसमें 400 रुपए रिफंडेबल है। इसीलिए कहा गया था, मैं स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो भी अपने अकाउंट से करिएगा। बहुत सारे लोग साइबर कैफे में जाके वो साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट से पैसा कटवाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एग्जाम सेंटर में पहुंच गए तो वो आपका अपीयर हो गया, और जब पेमेंट रिलीज किया जाएगा रिफंड, तो रेलवे वो जो ऑनलाइन कर रहा है उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। आप बाद में उससे मांग नहीं सकते, वो मना कर देगा कि नहीं आए हैं पैसा, अभी नहीं आए। इसीलिए किसी दोस्त के अकाउंट से कर लीजिए, अपने खुद के अकाउंट से कर लीजिए, अपने अकाउंट से ही पैसे कटवाएंगे, ये याद रखिएगा। फिर बाद में देखिए, एक्स सर्विसमैन, SC ST, ये सबको PWD, फीमेल का भी बता दे रहा हूं इसमें, उन्हें 250 रुपीज भरना है। और 250 रुपीज भरने के बाद उन्हें पूरे का पूरा, देखिए रिफंडेबल, पूरा रिफंडेबल हो जाएगा। बैंक चार्ज शायद कट जाए, मतलब पूरा मिल जाएगा रिफंडेबल। लेकिन आप याद रखिएगा, अपने अकाउंट से ही आपको पेमेंट कटवाना है, तभी जाके इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये आपको बता देते हैं पहले से। बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ना चाहिए, तो बैठे बैठे आप ये आराम से ये PDF आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुत 78 पेज हैं, तो हम 78 पेज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितने काम की चीज है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, जिससे आप एक परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा कि मुझे फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सारी चीजें तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट हो रहा है, जॉब मिल रही है, तो जॉब लेना है तो उसका कुछ प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस है ये एग्जाम। और एग्जाम प्री और मेंस इस तरह समझ सकते हैं। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि CBT 1, ये CBT फर्स्ट कहेंगे, और CBT फर्स्ट के बाद CBT 2 होगा। लेकिन CBT फर्स्ट पास होने में, मेरिट में आने के बाद ही CBT 2 आप दे पाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो टाइम ड्यूरेशन याद रख लीजिएगा, 90 मिनट टाइम है आपके पास पेपर देने का। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100। यहां कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा है कि हमें इंग्लिश पूछा जा रहा है कि अदर्स कुछ। GS में सब कुछ आ गया, ये बता दूं। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन, 90 मिनट्स। अब खास याद रखिए कि देखिए, यहां पे सिलेबस भी दे दिया गया है कि मैथमेटिक्स में हम कहां कहां से पूछेंगे, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में से हम कहां कहां से पूछेंगे, कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछेंगे। चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, जरूरी नहीं कि सभी चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है ये सारी चीजें। जनरल अवेयरनेस याद रखिएगा, 40 क्वेश्चन है। तो जनरल अवेयरनेस में से कहां कहां से सवाल आने वाले हैं, ये आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छी तरह से सिलेबस को पढ़ना है आपको। तो जनरल अवेयरनेस आपको पता चल गया कहां कहां से किस तरह पढ़ना है। अब देखिए, इसमें दिया गया है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल फॉर कैटेगरी वाइज। तो ओपन कैटेगरी 40%, EWS 40%, OBC 30%, SC 30, ST 25। ये सारी चीज क्या दी गई है कि आपको पास होने के लिए इतना मिनिमम तो परसेंटेज लाना होगा, तभी आपका मेरिट में ना लिस्ट जाएगा, और बाद में लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आप CBT 2 दे पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं कि CBT 2
मैंने आपको बताया कि सीबीटी 2 एग्जाम भी होगी, लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम तुरंत नहीं होगी। सीबीटी 1 कंप्लीट होने के बाद ही सीबीटी 2 एग्जाम होगी, और वो भी कुछ महीनों बाद, क्योंकि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में सीबीटी 2 में जितने अपियर होने वाले हैं उन सबकी फिर कॉल लेटर अलग से आएगा, और कहाँ जहां जहां सेंटर होगा वहां भेजा जाएगा। होम टाउन सेंटर नहीं होता है सीबीटी 2 में, ये भी आपको बता दो। शायद स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो बिहार या मध्य प्रदेश जा सकते हैं, गुजरात से है तो राजस्थान महाराष्ट्र जा सकते हैं। कौन सी जगह पे कहाँ कितनी पोस्ट है वो भी आपको अभी बता देंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए सीबीटी 2 की बात करें, टाइमिंग सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 प्लस हो गए। अब ये 12th पास लेवल की एग्जाम है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी करोड़ में होंगे। याद रखिएगा, यहाँ 10, 20 लाख, 50 लाख फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, करोड़ों में होंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर वैकेंसी 3400 करीब है, 3500 के आसपास है, सर इसमें क्या सिलेक्शन होना, नहीं भर। तब भी दोस्तों याद रखिएगा, करोड़ों में फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपको मिनिमम बता दूं आंकड़ा 2 से 3 करोड़ तो हमें लग रहा है कि इतना भरा जाएगा, फिर जो भी हो। चलिए, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35, ये टोटल हो रहा है 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन का सीबीटी 2 होगा, और ये पास होने के बाद ही आपको आगे बढ़ेगा। सिलेबस सेम वही है, सिलेबस कुछ चेंज नहीं है, तब भी आप ये सिलेबस सीबीटी 2 का पढ़ेंगे, और किसको कितने परसेंटेज से पास होना है ये भी वही पुराना वाला ही सिस्टम है, तो कुछ चेंज नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आपको हर जगह से हर चीज देखनी है, समझनी है, और तभी जाके आपको आगे काम करना है। अब देखते हैं आगे। देखिए, कौन से एग्जाम में हमें, कॉमन तो सबके लिए है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सभी के लिए देना है, ऐसा किसी को नहीं कि नहीं मुझे सीबीटी 1 ही देना है, सीबीटी 2 नहीं, सबको सीबीटी 1 2 तो देना ही देना है। लेकिन ये टाइपिंग टेस्ट आपको दिखा रहा हूं, ये टाइपिंग टेस्ट किसे किसे देना है, अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिंग। ये देखो यहाँ पे टाइपिस्ट लिखा है, इन दो को ही टाइपिंग की टेस्ट देनी होगी। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन्स क्लर्क को टाइपिंग की एग्जाम देनी नहीं है, मतलब इन दोनों को टाइपिंग की टेस्ट नहीं देनी है, ये बता दो। ये सारी चीजें याद करके ही आपको आगे फॉर्म फिलअप करना है और सब चीजें भरना है। और टाइपिंग अगर नहीं सीखा है तो सीख लीजिएगा, अगर सही में सीरियसली कैंडिडेट बन के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस तरह की वैकेंसियां हर साल नहीं आती है, 3 साल 2 साल 4 साल का गैप लगा लगा के आती है। तो एक बार अगर मौका मिल रहा है तो आपको उस मौके को छोड़ना नहीं है, और आपको ये करना ही होगा। अब देखिए कौन कौन सी वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई भी स्टेट में आप एग्जाम दे सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। जैसे आप अगर गुजरात से है तो अहमदाबाद की ये वेबसाइट है rrbahmedabad.org.in, आप इस वेबसाइट से जाके फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर बाद में अगर यूपी से है तो प्रयागराज की rrbald.gov.in लिखा है। पटना से है तो पटना का rrb patna जो है ये भरना है। मुंबई से है तो मुंबई का भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। वैकेंसी सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियां हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दे रहा हूं। तो आपको फॉर्म भरने में थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, देखिए ये सर्टिफिकेट है SC ST का, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST। तो देखिए नेशनल लेवल की जो एग्जाम होती है, मतलब इंडिया लेवल की जो एग्जाम होती है, उसका सर्टिफिकेट इस तरह का होता है, ये SC ST का सर्टिफिकेट, इसे आपको डाउनलोड करना होगा और इसको आपको कंप्लीट करना होगा। कहाँ से कंप्लीट करना है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर है, कि ये सर्टिफाइड कौन कौन कर सकता है, ये सारी डिटेल्स है। तो आपको उनके पास जाके ये साइन सिक्का करवा के कंप्लीट फिलअप करके करवाना होगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर ओबीसी वालों के लिए भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है। एक स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो और इसमें फर्क होता है, ये है कि ये नेशनल लेवल की एग्जाम के लिए होता है। जो आप एक इंडिया लेवल की जो एग्जाम होती है, जैसे रेलवे है, SSC है, तो इस तरह का सब में आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से हम कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म हैं, आपको जिस भी कैटेगरी का फॉर्म चाहिए वो सारे फॉर्म्स इसमें दिए हुए हैं, आप ये सारे फॉर्म्स
देख सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट भगा के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी काम की चीजें हैं आपको वही अभी जानना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि वैकेंसियों के बारे में, जो पोस्ट ऑफ किस तरह है, तो उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12th पास 10+2, यहाँ भी 10+2 10+2, ये मार्क्स मतलब बताया गया कि कितना कितना मार्क्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो कि कौन कौन से जगह वैकेंसी कितनी है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। पहले आरआरबी अहमदाबाद दिया गया है, गुजरात, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट और ट्रेंड्स क्लर्क, ये 3 वैकेंसियां इसमें दी गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 3 टाइप की वैकेंसी है, सेकंड नंबर की वैकेंसी नहीं है, अकाउंटिंग की वैकेंसी यहां नहीं है। और गुजरात में वैकेंसी है 210, इसमें ओपन कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कितनी है, यहाँ एक्स सर्विसमैन से लेके जो भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं उनकी कितनी वैकेंसियां हैं वो आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि मैं जिस कैटेगरी से भर रहा हूं उसमें कितनी वैकेंसियां हैं। अगर ओपन कैटेगरी में 91 है और मुझे ओपन से भरना है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे और ओपन से फॉर्म भर देंगे, ठीक है, तो आप ओपन कैटेगरी में कहलाएंगे। ओबीसी से भरना है तो 48 है, ईडब्ल्यूएस से भरना है तो 23 है। टोटल मतलब ये समझिए कि 210 वैकेंसी है यहां से यहां तक का, और ये सारी चीजें। फिर आप देखिए किसी किसी में 0 है, तो अगर आप वो उस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं और वहां 0 वैकेंसी है तो आपको भी याद रखिएगा पास होने के बाद शायद आपको सीट भी ना मिले, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर अजमेर से है राजस्थान, वहां 71 है। इस तरह बहुत सारी वैकेंसियां हैं जहां से आप भर सकते हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट अगर कहीं से है तो मैं आपको बता दूं वो मुंबई से है। सबसे ज्यादा अगर पोस्ट कहीं से है तो मुंबई से है। आप मुंबई, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं एक चीज कि ज्यादातर बच्चे मुंबई से फॉर्म भरेंगे। कहां से भरेंगे? मुंबई से। देखिए 699 पोस्ट हैं, 699, और सभी तरह की पोस्ट अवेलेबल है मुंबई में, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि नहीं मुंबई में वैकेंसी ज्यादा है, मुझे मुंबई से भरना है, तो आप भर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। आपको एग्जाम सेंटर पसंद करना होता है, और होम टाउन तो आप अपने घर का ही एड्रेस देंगे जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल के एग्जाम में एक ये बेनिफिट होता है कि हम अपने होम टाउन से न भर के और किसी भी टाउन से भर सकते हैं, जॉब वहीं से शुरुआत हो गया, मुंबई डिवीजन से कहलाएंगे, ठीक है, ये है। फिर इसी तरह देखिए मुजफ्फरपुर से जितनी जगह से वैकेंसियां है वो आप अपना देख सकते हैं। पटना से 16 है, फिर प्रयागराज से 389 वैकेंसी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है मैंने आपको बता दिया था कि 3445 मतलब 3445 टोटल वैकेंसी ये है। त्रिवेंद्रपुरम में 112 वैकेंसी आ रही है, मतलब टोटल इतनी वैकेंसी है। तो ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि एक वैकेंसी आई है जो सही में भरने लायक है। और आप एक कैटेगरी को छोड़ के जिसमें 500 रुपया लग रहा है, बाकी सभी कैटेगरी में 250 रुपया लग रहे हैं, और फीस रिफंडेबल है। मैंने जैसे आपको बताया फीस रिफंडेबल है, तो आप ये फॉर्म भरिए, अच्छी तरह से भरिए, मजा आएगा और तैयारी करने की भी मजा आएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। नमस्कार।